वैसे वो तो आप सीख गए हैं कि हम ये कैसे पता करेंगे कितने वेरिएबल का क्वेश्चन है ना। ये मैंने बताया था, जैसे आपको दे रखा है एफ इक्वल्स टू यहाँ पे मान लो दे रखा है सिग्मा एम, और दे रखा है 0 1 3, 0 1 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। वो कहता है सॉल्व इट बाय यूजिंग के मैप। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे ये जो क्वेश्चन है वो 2 वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का है या 4 वेरिएबल का है। तो हम इसको चेक करेंगे 2 की पावर 2 से। ठीक है, 2 की पावर 2 होता है 4, जिसमें नंबर हम लिख सकते हैं, वो नंबर आ सकते हैं 0 से लेके 3 तक। 0 से लेके 3 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मैक्सिमम नंबर 3 है। जब मैक्सिमम नंबर 3 है तो इसका मतलब हम 2 की वेरिएबल से काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 वेरिएबल तक हम 3 नंबर पे लिख सकते हैं। तो जो हाँ वो जो के मैप का फॉर्मेट है, ठीक है, ये के मैप का जो फॉर्मेट होता है 2 वेरिएबल का, कुछ इस तरीके से होता है जैसे हमने कल उस दिन डिस्कस किया था। आप लोगों को समझ में आ गया था वो चीज। यहाँ पे हम इस साइड में लिखते हैं ए, लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे लिखते हैं बी। कोई रिक्वेस्ट तो नहीं मांग रहा है? ठीक है, तो अब हमें 4 वेरिएबल लिखने हैं। 2 वेरिएबल हैं, तो 4 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये सबको पता है कैसे आया था 0 1 2 3? किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है कि ये 0 1 3 कैसे लिखा था? ये हमने कल क्लास में बताया था कि ये कैसे आता। हाँ हाँ, ए की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। इसी तरीके से बी की वैल्यू यहाँ 0 होगी या 1 होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर्स दे रखे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको, और 3 0, ये जो बॉक्स है ये 0 के लिए है। तो जो नंबर प्रेजेंट है उस बॉक्स में हम 1 लिख देंगे। ये प्रेजेंट है मतलब 0 प्रेजेंट है। 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 वाले बॉक्स में 1 प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको अब्सेंट कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। फिर 3 प्रेजेंट है, तो 3 पे हम 1 कर देंगे। इतना समझ में पड़ा कि कैसे हमने 1 1 लिखा है। बच्चे को दिक्कत है कि हमने कैसे बॉक्स के अंदर 1 1 लिखा है। हेलो। नो सर। नो सर। यस सर। हाँ, जो मिन टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वही मिन टर्म्स हम क्या करेंगे, इन बॉक्स के अंदर 1 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, ये मिन टर्म्स यहाँ प्रेजेंट है, मतलब ये मिन टर्म्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं बस। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग या तो होगी आपकी एडजेसेंट बॉक्स की। हाँ हाँ हाँ, मयंक जी बताएं। हाँ बेटा, मयंक आप कुछ अरे बोल रहे ये थे। एक बार बता देना 1 1 कैसे लिया है आपने? 1 1 कैसे अच्छा, लिया? 1 1 कैसे की? ये बेटा जो यहाँ पे नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है। 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 3 है। इसका मतलब ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स 0 का था, ये बॉक्स बॉक्स 1 का था, ये बॉक्स 3 का था। 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब 2 अब्सेंट है। जो अब्सेंट है उसको हम 0 करें या कुछ ना लिखें। तो जो प्रेजेंट है हम उसकी जगह पे सिर्फ 1 1 लिख देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, बात खत्म। तो 0 यहाँ प्रेजेंट था तो 0 वाले बॉक्स में 1 लिख दिया। 1 यहाँ प्रेजेंट था तो 1 वाले बॉक्स में 1 लिख दिया। 3 यहाँ प्रेजेंट था तो 3 वाले बॉक्स में 1 लिख दिया। ठीक है जी, इतना हमने काम किया। अब ये कैसे आया था सर यहाँ इसमें पे 4 से 0? ज्यादा नहीं हो सकता? अभी आएगा 4 से ज्यादा, जब आएगा बेटा। 4 से जब 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 ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है ना। तो 2 की पावर 2 में 4 होता है, तो इसमें हम 4 ही नंबर लिख सकते हैं 0 से 3 तक। अगर ये 3 वेरिएबल होता, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो इसमें 8 वेरिएबल आते।
यानी 0 से लेके 7 तक, है ना। तो अभी तो हम ये अभी तो हमारा जब 2 रुपए में काम चल रहा है, 2 वेरिएबल में काम चल रहा है, तो हम 3 वेरिएबल को क्यों यूज करेंगे? जैसे एक कहावत होती ना कि अगर 2 रुपए में काम चल रहा है तो हम 3 रुपए नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस हम ये चेक करेंगे कि इसका जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर 3 है, और ये मैक्सिमम नंबर 3 2 वेरिएबल में आता है। तो हम ये फिर 3 वेरिएबल पे नहीं जाएंगे, तो हम 2 वेरिएबल में यानी 4 कॉलम में ही काम चला लेंगे। अभी आगे और भी आएगा 3 वेरिएबल का, तो आप समझेंगे 3 वेरिएबल हमें कब यूज करना है, 2 वेरिएबल हमें कब यूज करना है। अभी जितना हम बता रहे हैं बस आप उतना सीखो, उतने में दिक्कत तो नहीं है। उतने में दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम आएगी, अगर उतने में दिक्कत नहीं है तो आगे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अ, हमने क्या करना है, एक तो ग्रुपिंग करनी। ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या है, या तो एडजेसेंट बॉक्स हो, एडजेसेंट बॉक्स मतलब पास पास वाले डिब्बे, ठीक है, या तो कॉर्नर्स हो, कॉर्नर्स की ग्रुपिंग बनती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, अभी हम पास पास वाले जो बॉक्स है वो देखते हैं। देखो ये 1 यहाँ प्रेजेंट है, ये 1 यहाँ प्रेजेंट है, तो ये पास पास में दोनों है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग इसकी 2 की बन जाएगी। ग्रुपिंग हमेशा बनेगी या तो 2 की बनेगी, या 4 की बनेगी, या 8 की बनेगी, या 16 की बनेगी, मतलब कि 2 की पावर में ही बनेगी। 3 1 की ग्रुपिंग नहीं होगी, 5 1 की ग्रुपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर जब करते हैं तो ये 3 और 5 कहीं भी नहीं आता है। 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो जो भी हम सर ग्रुपिंग वो करेंगे वो, ज्वाइनिंग के लिए आ रहा है। अच्छा तो अच्छा, मोहित पाल, नितेश पाल, ये एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा ना, वो बोर्ड खुला हुआ था। चलो इनको भी ज्वाइन हो जाए तो। हाँ, कितना बज रहा है पहले बताओ। 12 19 हुआ है। 12। नहीं तो बेटा 1 मिनट होल्ड करो। आगे बेटा सब लोग, अरे वो जुड़े नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया यार। सर आ गया हूँ नितेश। अच्छा ऐड हो गया, अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मतलब जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जोड़े ऐसे बनाने हैं, जोड़े हमेशा बनेंगे 2 की पावर में। 2 की पावर यानी 0, 2 की पावर 0 होता है 1, एक का भी ग्रुप बना सकते हैं। 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 का भी ग्रुप बना सकते हैं। 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 4 का भी ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे जैसे 3 1 दे रखे हैं तो हम ये 3 1 का ग्रुप नहीं बना सकते हैं। जो भी ग्रुप बनेगा वो 2 की पावर में ही बनेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए हमने ये 2 का ग्रुप बनाया, ठीक। हम चाहते तो 1 का ग्रुप बना लेते, 1 का इसका, 1 का इसका। लेकिन जब 2 का ग्रुप बनेगा तो 1 का नहीं बनाएंगे, जब 4 का ग्रुप बनेगा तो 2 का नहीं बनाएंगे, जब 8 का ग्रुप बनेगा तो 4 का नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस लेने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स लेने हैं। ये बहुत ध्यान से ओके करना सर। है। ये 10 नंबर क्वेश्चन, एक 100% पेपर में आएगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इसे हम चाहते हो तो इसका 1 का ग्रुप इसका बनाते, 1 का इसका बनाते, 1 का इसका बनाते, 3 ग्रुप बन जाते। लेकिन लेकिन जब ये 2 1 पास पास हैं, मतलब कि एडजेसेंट, जो भी ग्रुप बनेगा वो एडजेसेंट बॉक्स में बनेगा। ये बॉक्स इस बॉक्स के पास में है, ठीक है, तो इसका ग्रुप बन गया। अब ये 1 अकेला बचा, ठीक है। तो हम चाहे तो इस 1 का ग्रुप बना लें, लेकिन इसके पास में एक बॉक्स ये भी है, इस बॉक्स में 1 प्रेजेंट है। तो जब 2 का ग्रुप बनेगा तो हम 1 का ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो हम 2 का, चाहे भले वो 1 पहले ग्रुप में आ चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर देर इज पॉसिबिलिटी टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2 वंस, देन वी डोंट मेक अ ग्रुप ऑफ ओनली 1 सिंगल 1। अगर 4 का, अगर मान लो यहाँ भी 1 होता तो हम एक 4 का ग्रुप बना लेते, लेकिन यहाँ पे 1 है नहीं, तो इसलिए हम 2 2 के ग्रुप बना लिए।
ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि ग्रुपिंग कैसे हुई है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ग्रुपिंग का आंसर तो बहुत जल्दी निकल आएगा। अगर ये नो सर। ग्रुपिंग में किसी को और एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसे कोई डायगोनल डायगोनल ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे ये वन यहाँ पे था, ये वन यहाँ पे था, हम चाहते तो इसका ऐसे डायगोनल ग्रुप बना लेते। तो डायगोनल ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, ये भी ध्यान रखेंगे। डायगोनल ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, ये डायगोनल ग्रुप नहीं बन सकता है। ग्रुप या तो वर्टिकल बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, डायगोनल ग्रुप कोई नहीं बनेगा। तो अब इतना करने के बाद हमें आंसर निकालना है। आंसर निकालने की टेक्निक, सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट। तो पहले हम ये वाला ग्रुप ले रहे हैं, फर्स्ट वी आर टेकिंग दिस ग्रुप। अगर इस ग्रुप में देखें तो हमने लेफ्ट में देखा, ये इसका लेफ्ट क्या है, इधर है। इधर आए तो वैल्यू क्या लिखी है, 0, है ना। इस बॉक्स की वैल्यू क्या है, 0 लिखी है, सबको दिख रहा है? यस सर। सबको दिख रहा है यस भाई, सर। 0 लिखा हुआ है यस इस सर। बॉक्स के इधर लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जीरो और ये जीरो वैल्यू किसकी है, ए की। इसका मतलब ये हो गया ए बार, 0 का मतलब ए बार। ठीक, इतना समझ में आया कि ए बार कैसे आया। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखा क्या क्या लिखा है। अगर यहाँ 1 लिखा होता तो हम ये वैल्यू ए की है, अगर 1 लिखा होता तो ए हो जाता, 0 लिखा है तो ए बार हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकली यानी कि ऊपर चेक करेंगे। जब हम ऊपर चेक करेंगे तो ये हम चेक करेंगे कि वो जो बॉक्स बन रहा है वो कितने, जो ग्रुप बन रहा है वो कितने बॉक्स में गया है। तो ये जो ग्रुप बन रहा है ये दोनों बॉक्स में, देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, है ना, दोनों बॉक्स में है। तो हम दोनों बॉक्स के ऊपर चेक करेंगे क्या लिखा है। ऊपर इधर 0 लिखा है, इस बॉक्स के ऊपर 1 लिखा है। ठीक, तो हमने देखा ये जो वैल्यू है वो बी की है, इधर 0 है और इधर क्या है, 1 है। इसका मतलब वैल्यू हो गई चेंज 0 से 1। जब वैल्यू चेंज हो जाती है तब हम उसको आंसर में नहीं लिखते हैं। मतलब हम ऐसे दोस्त बनाते हैं जो दोस्त हमारे साथ ऐसा ना करें जो कह रहे हैं वो कल के कुछ और कहें, मतलब दल बदलू इंसान ना हो। जो आज कहें वो हमेशा वही बने रहे। ये क्या है, हम यहाँ पे ये 0 था अब ये 1 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये स्टेबल नहीं है। तो इस बी को हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो पहले ग्रुप का आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए आ गया, ए बार। क्यों, क्योंकि ऊपर देखने पे क्या है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, जिसको आती है उस चाह रहा था, इसमें नहीं आया अभी। ठीक है, इतना ध्यान आया कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया, ठीक है, क्या कॉमन मिला जिसकी वैल्यू ना चेंज हो। फिर हम इसको ऊपर चेक करेंगे। ऊपर जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो हमने इस साइड से बी को आंसर में नहीं लिखा। जैसे ही एक ग्रुप खत्म होगा वैसे ही हम प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे ही एक ग्रुप खत्म हुआ यानी पहले ग्रुप का आंसर निकला है, ये जो ग्रुप था उसका आंसर ए बार आ गया। ठीक, सर नहीं अब आया हमारे समझ पास में। दूसरा ग्रुप बचता है, ये नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, अभी फिर से समझाता हूँ मैं। चलो फिर से मैं वो जो है ग्रुप इसको के आगे से नहीं फिर आया। से करता। हाँ बेटा, सर ग्रुपिंग्स क्या कह के रहे हो आगे बेटा? से नहीं आया। सर जहाँ से आपने दूसरा कोई क्वेश्चन बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। यस सर। सर ये तो समझ आ गया कि ए बार कैसे आया है, हाँ, इसके आगे नहीं आया। सर हमें अच्छा ग्रुपिंग्स के ठीक आगे ठीक, नहीं आया ये कि बात समझ में ग्रुपिंग आई। करके उसके बाद क्या क्या है। देखो देखो, मेरी मेरी बात सुनो बेटा, शैली मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक क्वेश्चन में तो केमएफ कभी समझ यस में सर। आएगा ही नहीं, किसी को भी, किसी को भी यस आ ही सर। नहीं सकता। ठीक, कम से कम अभी 2 वेरिएबल के ही मैं 4-5 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस आप समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, जहां पे समझ में आना है वहां बोलता है समझ में नहीं आया, 2 चीज समझ में नहीं आई। एक क्वेश्चन में ये जिंदगी में किसी को समझ में नहीं आएगा। और जितने क्वेश्चन कराऊंगा हर क्वेश्चन में एक ट्रिक मिलेगी, ये भी जान लीजिए, हर एक नई ट्रिक मिलेगी हर एक क्वेश्चन में। तो इसलिए परेशान मत हो, समझ में सब कुछ आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने इधर का लेफ्ट हैंड साइड का चेक कर लिया, इसमें किसी को दिक्कत है, ए बार कैसे है पहले ये बताओ।
अगर ए बार समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। ये लेफ्ट हैंड साइड हम इधर गए थे, तो हमारा ए बार आंसर था। अच्छा देखो, एक सर मिनट, एक और बता दीजिए। मैं जरा इसको बता रहा हूँ, जरा थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। हाँ, अब देखिए ये जो ग्रुप हमारा बना है, सबको दिख रहा है ग्रुप ये वाला? यस सर। सबको दिख रहा है। अब ये जो वन है, ये वन है, हम चाहते तो इसका अकेले का ग्रुप बना लेते हैं, ऐसे 2 की पावर 0 = 1 एक का ग्रुप बन जाता। लेकिन हमने कहा जब 2 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि जब इसके पास में, अगर इस वन के पास में कोई वन प्रेजेंट है तो उसका 2 का ग्रुप बना लो। जब 2 का ग्रुप बनेगा तो हम 1 का ग्रुप नहीं बनाएंगे। इसका मतलब हम इस वन प्रेजेंट है तो इसको हम इसके साथ मिला के 2 का ग्रुप बना सकते हैं। चाहे भले वन एक पहले ग्रुप में आ चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर 2 का ग्रुप बन रहा है तो 1 का ग्रुप हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 2 ग्रुप बने हमारे इस क्वेश्चन में। तो हम अब क्या, हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम सबसे लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है आपका, ये पहला वाला ग्रुप जो हमने बनाया था, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 0 लिखा है। ठीक, 0। ये 0 किसकी वैल्यू है, क्योंकि ये ए के नीचे लिखा है, इधर 0 1 ए के लिए है। ठीक है, और इधर जो बी है वो 0 1 बी के लिए है। तो इधर जब ये 0 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए बार होगी, क्योंकि 0 है, ए 0 एब्सेंट है, इसलिए ए बार हो गया। ठीक, अब हमने इधर चेक कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ऊपर चेक करना है। जैसे ही हम ऊपर चेक करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे ये इस ग्रुप की लाइन कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई है। यहाँ से शुरू हो रही है लाइन और इस वाले बॉक्स में खत्म हो रही है। यानी ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, 1 मिनट होल्ड करना। उसका मैसेज आया था राहुल का, मैंने कहा 1 PM। ओके, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इन दोनों बॉक्स में है। ठीक है, तो हम इन दोनों बॉक्स के वन पे ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन दोनों बॉक्स में जा रही है, तो हम दोनों बॉक्स के ऊपर चेक करेंगे क्या लिखा है। पहले वाले बॉक्स के ऊपर 0 लिखा है, दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर 1 लिखा है। ठीक है, यानी बी की वैल्यू 0 से 1 में चेंज हो रही है। ठीक है, जब किसी की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको आंसर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इधर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे थे तो इसकी वैल्यू 0 ही रह रही थी, क्योंकि हमें किसी से कंपेयर करना ही नहीं था इस बॉक्स के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इसी बॉक्स में था। ठीक है, लेकिन जो ऊपर की लाइन है, ऊपर की लाइन दोनों बॉक्स में है, तो दोनों बॉक्स के जैसे हम ऊपर चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले में तो 0 है, दूसरे में 1 है। इसका मतलब इस बी को आंसर में नहीं लिखना है। ठीक, तो ए बार क्लियर हो गया, फर्स्ट वाले का ए बार आ गया, पहले ग्रुप का आंसर। जैसे ही पहले ग्रुप में हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे और वर्टिकल तो देख 1 लेंगे, से 0 हम हो जब भी उसके नहीं बाद लिखेंगे। क्या बेटा, अगर 1 से क्या कह 0 रहे हो हो? जब भी नहीं लिखेंगे। नहीं, कोई भी चेंज होगा। तुम अपने दोस्त ऐसे तो बनाओगे जो आज कहें कि तुम ये हो, तो कल भी वही कहें कि तुम ये हो। आज कहें कि तुम ये हो, कल कहें कि तुम वो हो। ऐसे दोस्त नहीं बनाओगे ना। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को साथ में नहीं रखना है जो कभी भी चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये 0 से 1 में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हम बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, अब पहला ग्रुप हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारी बात आती है दूसरे ग्रुप की। दूसरा ग्रुप हमारा है ये। ठीक, अब पहले कहाँ चेक करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये जो लाइन है, देखो ये लाइन क्या है, दोनों बॉक्स में है। देखिए दो मैं डार्क कर रहा हूँ, दोनों बॉक्स में है। तो यानी कि हम दोनों बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, दोनों बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे। तो यहाँ वैल्यू 0 थी, यहाँ वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू चेंज हो गई। अब ए को आंसर में नहीं लिखेंगे। अब अब ये जो ग्रुप बना है आपका, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप में अब हम कहाँ चेक करेंगे, ऊपर चेक करेंगे। तो जैसे ही हम ऊपर चेक करेंगे तो ऊपर बी आ आएंगे तो जाएगा। सिर्फ यही तो बॉक्स है। देखो, हाँ, इसके ऊपर क्या है, 1 लिखा है।
तो 1 किसके लिए, बी के लिए, इसका मतलब ये हो गया आपका प्लस लगा के बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बार प्लस बी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक, जिसको समझ में आया है वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, किसी को एक बार में आएगा, किसी को 3 बार में आएगा, किसी को 5 बार में आएगा, समझना सबको है। ठीक है, दूसरा यस क्वेश्चन सर, आ देखिएगा। गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूं मैं 2 वेरिएबल का। अब सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है f इक्वल्स टू सिग्मा m 0, पहले क्या था 1 था, अब 0 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। कुछ भी पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन है, कैसे भी दे सकता है वो। ठीक है, तो हमें देखा कि इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 3 है। फिर हम चेक करेंगे किससे सॉल्व करें इसको, 2 वेरिएबल से सॉल्व करें या 3 वेरिएबल से सॉल्व करें। तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि इसमें हम नंबर लिख सकते हैं 0 से लेके 3 तक। ठीक है, तब 3 तक लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा 2 वेरिएबल में काम चल जाएगा, तो हम 3 वेरिएबल पर जाने की जरूरत नहीं आएंगे। अब फॉर्मेट आपको पता है कि 2 वेरिएबल कैसे बनता है, जैसे मैंने अभी बनाया था, आपको विजुअल अच्छे से हो जाए, इस बार दिक्कत ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए जो हमें पता है, इधर लिखेंगे बी, फिर हम इसको 1 के लिए तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, ये बॉक्स है 2 के लिए तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, और ये बॉक्स है 3 के लिए तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 0 2 3। तो जो दे रखे हैं उस पे हम 1 कर देंगे, 0 पे 1 कर दिया, 2 पे कर दिया। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत है? नो सर। सबको समझ में आता है यहां तक? यस सर। देखो मैं ने आंसर भी निकाल दिया बी वाई प्लस से। चलो ठीक, चेक करते हैं। तो सर तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, एक ही यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 1 होगी, सबको पता है। हाँ, अब ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के लिए देखो ये 1 है, हम चाहे तो इसका अकेले 1 जब प्रेजेंट है तो हम अकेले क्यों बनाएंगे भाई, हम 2 का बनाएंगे, एक से भले 2। ठीक, अब ये 1 बचा हुआ है, अब हम चाहे तो इसको अकेले का ग्रुप बना लें, लेकिन इसके पास वाले डिब्बे में ही 1 है, तो एक से बोले 2, तो हमने फिर इसका 2 का ग्रुप बना लिया। अब हमारे दोनों ग्रुप बन गए। अब हमें आंसर निकालना, पहले कहाँ चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो ग्रुप है, देखो ये जो ग्रुप है, इसमें जो ये लाइन है, ये लाइन इन दोनों बॉक्स में है, तो हम इन दोनों बॉक्स के इधर चेक करेंगे। अगर हमने इन दोनों बॉक्स के इधर चेक किया तो चेंज हो गया, 0 से 1, तो ये तो आंसर में लिखा नहीं जाएगा, यानी ए को आंसर हम नहीं लेंगे। जब ये लाइन है, जब हम ऊपर चेक करेंगे, जब ऊपर चेक करेंगे तो इसका मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ 0 लिखा है, तो इसका मतलब 0 वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको किसी से कंपेयर नहीं करना है, चेंज नहीं हो रही है। तो इस पहले ग्रुप का आंसर आ गया आपका बी बार। बी बार इज योर आंसर। जब पहला ग्रुप खत्म हो गया तब हम लगा देंगे प्लस। उसके बाद में हमारा बचता है ये ग्रुप, सेकंड वाला ग्रुप। ठीक, सेकंड वाले ग्रुप में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसी में है, ये जो ग्रुप बना है नीचे के दो, नीचे वाली रो में है, तो हम नीचे वाली रो में चेक करेंगे तो क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 1 तो कांस्टेंट 1 है, चेक तो हो ही रहा है, इस वाले रो के लिए हमेशा 1 रहेगा, तो किसकी वैल्यू ए की, तो हम ठीक। अब ये जो अभी में ऊपर चेक करना है, ऊपर चेक करने के लिए ये क्या है, इन दोनों ग्रुप, दोनों मतलब कि दोनों बॉक्स में है, तो हम दोनों बॉक्स के ऊपर चेक करेंगे, इधर 0 है, इधर चेक करेंगे तो 1 है, तो यानी फिर चेंज हो गया 0 से 1, यानी बी को आंसर में नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या आ गया, बी बार ए जैसा। क्लियर? अब सबको समझ में आया? यस सर।
अब भाई किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन टू वेरिएबल का। लास्ट क्वेश्चन जो इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है F इक्वल्स टू सिग्मा M 0 1 2 और 3 सारे नंबर प्रेजेंट है। अब क्या करोगे? अब बताओ जरा मुझे, कौन फटाफट आंसर निकालिए, कौन आंसर निकालता है इसका? सब में रख रहे हैं सर। सब में 1 1 रखेंगे, उसका आंसर तो बताओ क्या आएगा? Who will give answer? यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। हाँ बेटा, क्या बताएं, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? सर ए बार प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी। अरे इतना बड़ा आंसर, कॉमन कुछ मिला आपको? कॉमन तो कुछ मिला नहीं होगा इसमें। सिर्फ 1+1 लिख देंगे ना, ए बार प्लस ए को 1 और बी प्लस बी बार को 1। मयंक भारद्वाज ने जो आंसर दिया है वो कैसे आया आंसर? मयंक, चाहे मुझे कॉपी दिखाएंगे अपनी? यस सर, आ जाएगा कॉपी वन शेयर में करेंगे से। बेटा अपनी? यस सर, यही आएगा। 1+1 बाय मयंक बेटा बस, अच्छा कॉपी दिखाओ यस मयंक सर, आ अपनी, जाएगा कैसे वन। आपने किया, मैं जानना चाहता हूँ। मयंक की कॉपी मुझे दिखी नहीं है। अच्छा, इसने शेयर कर दी मैंने। चलो चलो ठीक है, आंसर तो आपने निकाल दिया पर प्रोसेस गलत हो गया। ठीक, अब हम बताएंगे प्रोसेस कैसे करना है। ओके सर। तो हम लोग हाँ बोर्ड पे देखते हैं, आंसर आपका सही है। ठीक, अब हमारा ग्रुप क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा ये 4 का, क्योंकि जब चारों 1 प्रेजेंट हैं, हम चाहते तो 2 का ऐसे बनाते, 2 का मान लो ये ग्रुप बना लेते, फिर 2 का ये ग्रुप बनाते, तो हमारे 2 ग्रुप बनते ना। लेकिन जब चारों 1 प्रेजेंट है, 4 का ग्रुप बन रहा है, तो 2 का ग्रुप क्यों बनाएंगे? जब हमें 4 रुपए मिल रहे हैं तो 2 रुपए हम क्यों लेंगे? है ना, 4 रुपए लेंगे ना हम। तो अब देखिए, अगर हम पहले इसका इधर से आंसर निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू के मैप ना इधर कुछ कॉमन मिल रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो इधर भी कुछ सब चेंज हो रहा है, कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आए, आपका ग्रुप बने एंड देयर विल बी नो कॉमन, एट दैट कंडीशन आंसर इज 1, क्योंकि आपका ग्रुप बना है। जैसे आपने निकाला है वो आपने बाय बूलियन अलजेब्रा यूज किया, वहां पे आपने बूलियन अलजेब्रा यूज किया ना, 1 ए बार का जो भी आपने निकाला, यस यस दैट सर, इज यस बूलियन सर। अलजेब्रा। लेकिन हमें बूलियन अलजेब्रा तो सॉल्व नहीं करना, यानी कि बूलियन अलजेब्रा से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है और के मैप के रूल से भी सेम आ रहा है। इफ देयर इज ए ग्रुप है बट देयर इज नो कॉमन, इट मींस देयर इज ए कंडीशन ऑफ, जैसे ए बार प्लस 1 हो जाए या ए प्लस 1 हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका 1 आएगा। तो ये आपका 2 वेरिएबल के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे 3 वेरिएबल पे। ठीक है, अब 3 वेरिएबल का सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी अब यहाँ शुरू होती है। 2 वेरिएबल तो 4 ही कंडीशन बनती थी, चलो आपने सीख ली, इससे कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं उसमें, क्योंकि 4 ही नंबर है। अब 3 वेरिएबल की जब हम बात करें तो सपोज को क्वेश्चन दे रखा है एफ इक्वल्स, पहले तो फॉर्मेट देखें कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ इक्वल्स टू सिग्मा एम 1 3, क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ठीक है, कोई वो सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन नहीं है। 1 3 5 1 3 4 3 हो गया, 5 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। चलो हमने अभी ये ले लिया। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल से सॉल्व हो गया, 3 वेरिएबल से सॉल्व होगा।
तो हम जब 2 की पावर 2 गए तो कितना आया 4। तो 4 में जो हम नंबर लिख सकते हैं 0 से लेके 3 तक, यानी कि हम 3 तक लिख सकते हैं नंबर। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है 6, यानी कि 2 वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, फिर हम कहाँ मूव करेंगे 2 की पावर 3 पे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसमें मिनिमम नंबर होता है 0 और मैक्सिमम नंबर होता है 7। और जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम नंबर 6, यानी कि ये नंबर इसी के अंदर आता है, यानी कि 3 वेरिएबल से क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर इसी के अंदर आ रहा है 3 वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे 3 वेरिएबल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब 3 वेरिएबल का फॉर्मेट कैसे बनेगा सबसे पहले वो देखना है। 3 वेरिएबल में कितने नंबर होने चाहिए 8, 0 से लेकर 7 तक। तो हर बुक में डिफरेंट फॉर्मेट मिलेगा, आपको जैसा मैं बनवा रहा हूं वैसे ही बनाना है। हर बुक में डिफरेंट फॉर्मेट और नई टेंशन। जितनी बुक पढ़ेंगे उतनी नई टेंशन मिलेगी आपको। आप सिर्फ बुक से क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ वैसे ही सॉल्व करना है। आंसर आपका वही आएगा जो कोई भी बुक दे रही आप पढ़ रहे हो, आंसर वही आएगा चाहे कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन जितनी बुक उतने डिफरेंट मेथड, उतनी नई टेंशन। इसलिए हमें क्या करना है, मेथड मेरा यूज करना है, आंसर किसी बुक का भी निकाल देंगे आप। 3 वेरिएबल है तो हमने ले लिया 3 वेरिएबल कौन कौन से ए बी सी। हमने इधर ए ले लिया, इधर ले लिया बी और सी। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ यहाँ पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू 2 होगी, या तो 0 हो या 1 हो, एक की वैल्यू 2 ही पॉसिबल हो सकती है। यस सर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखते हैं 0 0, अब ये क्यों बताएं क्यों लिखते हैं 0 0, 0 1 1 1 और 1 0। सिर्फ कोई बी और एडमिट सी होना को चाहता है भाई? कॉपी करती है ना। 0 0 0 1 1 1 1 0। आज बताएं क्यों लिख सकते हैं? कोई पूछ रहा है कि मैं हाफ क्लास से एंटर कर सकता हूँ, तो इसको एंट्री दे देते हैं, शायद कुछ सीख ले वो। एक मिनट वेट करना, ठीक है, देखे कौन है। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल हमारे हैं ए बी और सी। हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों 0 हैं, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है ना। देखो ए की वैल्यू 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0 हो गया। तो इस बॉक्स की वैल्यू हो गई 0, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है, बी और सी 0 0 लिखा है। यहाँ पे क्या है दूसरे इस वाले कॉलम में देखिए, इसमें ए क्या है 0 है, बी क्या है 0 है, सी क्या है 1 है। इस वाले कॉलम में देखें, इस वाले कॉलम के लिए ए की वैल्यू 0, देखो एक इस वाले कॉलम के लिए ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जब हम इसको निकालेंगे इस वाले रूल से 8421 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे जैसे ये क्या है 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 8421 कोड से 1। निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, तो ये आपका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, ये कौन बच्चा है यार लास्ट में 7440 है, कह रहा है इसको मुझे अलग से लिंक भेज दो, कौन है यार ये? पढ़ा रहे हम दोस्त को। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। ठीक, ये क्या है, अब इसको जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 ना 3 आएगा ना सी 3। वैल्यू, देखो हाँ 3 आएगी। तो यहाँ पे 3 क्यों आया? यहाँ पे तो 2 आना चाहिए, 0 के बाद, 0 के बाद 1 आना चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है। ऐसा क्यों हुआ किसी को पता है? किसी को कोई मतलब कोई आइडिया है कि यहाँ पे 3 क्यों लिखा हमने? क्योंकि सर ए तो चलो 0 हो जाएगा हमारा हाँ, और बी और सी 2 + 1 3।
ए 0 हो गया और बी और सी 1 1 हो गया तो 3 हो गया। तो हम यहाँ पे 1 0 लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 0 लिखते तो ये 2 हो जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 0 1 3 2 लिखते हैं। देखो, एक होता है ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड होता है। तो जो के मैप होता है, के मैप हमेशा ग्रे कोड को फॉलो करता है। ग्रे कोड एक होता है, इसको बोलते हैं नॉन वेटेड कोड होता है, ठीक है। तो बाइनरी से ग्रे कोड कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि 0 है, ये एक बाइनरी नंबर है, जीरो का बाइनरी नंबर है। अगर इसका ग्रे कोड निकालना है तो तरीका क्या है, जो एमएसबी है उसको आप एस इट इज उतार लो, फिर पहला नंबर ये वाला नंबर दूसरे में जोड़ दो, तो 0 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर अगेन जोड़ेंगे, तो 0 + 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो 0 का ग्रे कोड होता है वो 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। बात समझ आई? पहले कॉलम में हमने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि के मैप में हम ग्रे कोड फॉर्मेट यूज करते हैं। ग्रे कोड फॉर्मेट में अगर हम बाइनरी ग्रे का 0 का ग्रे लिखें तो 0 ही आता है, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। दूसरा लेते हैं, चलो 1 लेते हैं। 1 का देखते हैं 1 की कंडीशन क्या है। ये मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा लिखते हैं, आप बस इसको एक बार याद कर लेंगे कि 0 1 2 0 1 3 2 लिखते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है बस मैं वो बता रहा हूँ, वो सीख लो। बाकी आपको पता होना चाहिए 0 1 3 2 लिखते हैं, उसका रीजन क्या बता रहे हैं। अब जैसे कि मान लो हम 1 का ग्रे कोड लिखे हैं, तो 1 सॉरी 1 का पहले बाइनरी लिख लें। तो 1 का बाइनरी लिखेंगे, क्या आएगा, 0 0 1, यही तो आएगा। 1 का बाइनरी क्या होगा, यस सर। 0 0 1, ये बाइनरी है। इसका ग्रे निकालते हैं। ग्रे निकालने का तरीका हमने बताया था कि पहले एमएसबी को हम एसिटी उतार देते हैं, फिर दूसरे वाले को दूसरे में जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 फिर 0 हो जाएगा ये, तो इसका फिर 0 आ गया। अब इस वाले नंबर को फिर दूसरे नंबर में जोड़ते हैं, तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। तो जो 1 का ग्रे कोड आया वो भी 0, सॉरी वो भी क्या आया, 0 0 1 आया, ठीक। इसका मतलब 1 का ग्रे कोड भी 1 है। अगर अब हम 2 का ग्रे कोड निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लिखना था, ठीक है, अब हमें 2 का ग्रे कोड निकालेंगे तो 3 आएगा। कैसे आएगा देखेंगे अभी। 2 का ग्रे कोड निकालेंगे तो 3 आता है, इसलिए हम इसमें 3 लिखते हैं। तो 2 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0, दिस इज द बाइनरी ऑफ 2। जब 2 का ग्रे कोड निकालेंगे तो 0 का 0, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 1 + 0 फिर क्या हो जाएगा, 1, एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो इसीलिए भाई हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। आप सबको समझ में आया कि यहाँ पे 3 क्यों लिखते हैं, बिकॉज यस सर। इन के मैप वी फॉलो अ ग्रे कोड, ग्रे कोड फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे 3 आना चाहिए था, तो 3 का हम ग्रे कोड लिखेंगे। देखो 0 यहाँ पे लिखा, ठीक है, 0 आ गया। 0 + 1 किया तो क्या हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। अब 1 + 1 करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 = 0 विद कैरी 1, तो कई तो छोड़ देंगे। तो 3 का ग्रे कोड क्या है, 0 1 0, एंड इट इज इक्वल टू 2। इसीलिए हम 3 की जगह पे 2 लिखते हैं, क्योंकि 3 का जो ग्रे कोड होता है वो 2 होता है। सबको समझ में आया ये कैसे आया है, 0 1 3 2, इसलिए ये 0 0 0 1 1 1 0 कैसे आया है, ड्यू टू ग्रे कोड, ठीक है। यस। अब इसी की वजह से नंबर आए हैं 0 1 3 2। अब यहाँ पे 3 पे खत्म हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर जैसे ऊपर था ना, 3 के बाद यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर 3 वेरिएबल। सबको फॉर्मेट समझ में आया है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको 3 वेरिएबल फॉर्मेट समझ में ना आया हो? सर अगर आगे। नहीं समझ में आया है तो इसको याद, अगर समझ में नहीं आया है तो इसको याद कर लो। 0 1 2, यहाँ पे 3 बीच में, 4 5 6 7। लेकिन ले, सर लेकिन लेकिन मैंने हाँ हाँ बेटा, सर हाँ इसमें काजल, ए बी भी तो एक साथ लिख सकते थे। ए
नहीं, अगर ए बी एक साथ लिखेंगे तो ये अभी आपका ऐसे बना हुआ है, फिर जान तो कैसे बन जाएगा ये, फिर ऐसे बनेगा ये, सर। फिर ऐसे बनेगा, ऐसे ओके इसका सर। स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। तब यहाँ पे आप ए बी लिखोगे और यहाँ पे सी लिखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी बुक, सब कुछ बुक में ऐसे बना होगा तो यहाँ पे ए बी लिखा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़िए, आंसर वही आएगा जो बुक का होगा। लेकिन जितनी बुक पढ़ेंगे आप, एक नया तरीका मिलेगा, नई कंफ्यूजन मिलेगी। तो सर जैसे आपने कहा मैं ए बी लिखते हैं तो सर ए बी लिखेंगे तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी ये ऐसे बना हुआ, देन फॉर्मेट बिकम, हाँ सर हाँ आपने हाँ 762 लिखा है? हाँ हाँ बिल हाँ इशू बताओ बेटा। सर आपने 762 हम्म, लिखा है, समझ नहीं आया। तेज बोल बेटा, तेज बहुत तेज। सर 76 कैसे लिखा आपने, समझ नहीं आया ये। इशू बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो कह रहा है कि 7 सही 6 कैसे लिखा? कि 7 6 जैसे ऊपर लिखा था ना 0 1 3 2, उसी तरीके से 4 5 7 6 अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड बेटा। बी की वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 111 आएगा। 111 को जरा डेसिमल में कन्वर्ट करो, 4 + 2 + 1 7 आएगा। यहाँ पे 1 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 दिया, तो अकॉर्डिंग टू जैसे ऊपर चल रहा है फिर वैसे नीचे चलेगा, क्योंकि हमने ग्रे कोड फॉर्मेट फॉलो किया ना। तो ग्रे कोड फॉर्मेट में क्या है, 0 1 3 2। तो जब 0 1 3 2 आया है तो हमने क्या लिखा, ऊपर 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखा है। तो इस वाले बॉक्स के लिए क्या होगा, इस वाले बॉक्स के लिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो यानी 111 आएगा। 111 का अगर हम डेसिमल निकालें तो 7 आएगा ना बेटा। तो इसीलिए यहाँ पे 7 लिखा है, जैसे ऊपर लिखा है 0 1 3 2, वैसे नीचे लिखा है 4 5 7 6। तो दिस इज द पैटर्न, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 3 वेरिएबल। अब सर 3 वेरिएबल कहाँ? सर ऊपर जैसे हमने 0 0 0 1 1 1 1 0 हम्म, लिखा है, तो अगर हम 1 1 और 1 0 को लास्ट को इंटरचेंज कर दें तो हम्म, फॉर्मेट बन जाएगा ना फिर हमारा। तो कर सकते हैं ऐसे। गलत गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो वो तब वो ग्रे कोड फॉर्मेट नहीं रहेगा, क्योंकि के मैप जो है, जो कर्नॉफ जी हैं भाई, जैसे यीशु कोई चीज बनाए, ठीक है, यीशु ने कोई नया रूल दिया, तो जो यीशु नया रूल देगा कोई, तो उसकी मैनिपुलेशन अपने हिसाब से करेगा ना, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा ना। अगर मान लो यीशु ने नया रूल दिया है, हम उसमें अपने हिसाब से काम करें, तो यीशु का रूल नहीं चलेगा। तो वी हैव टू फॉलो अ कर्नॉफ मैप। तो कर्नॉफ मैप ने कहा आई एम फॉलोइंग द ग्रे कोड इन के मैप, तो आपको ग्रे कोड फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ग्रे कोड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे हम 0 का ग्रे कोड लिखते हैं तो 0 ही आता है, अभी मैंने आपको करके दिखाया। 1 का ग्रे कोड लिखते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन जब 2 का ग्रे कोड लिखते हैं तो भाई 3 आता है। तो इसीलिए जब 3 आएगा तो इस वाले बॉक्स के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 1 1। ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी, तभी तो यहाँ पे 3 बनेगा। तो हमने जब 2 का ग्रे कोड निकाला तो 0 1 1 आया था। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 3 अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड। ग्रे कोड के हिसाब से हम यहाँ पे 3 लिखेंगे भाई। जी सर। समझ में आया? अब जब हमने ये पैटर्न बना दिया है, अब हम बार बार तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब इस बॉक्स के लिए भी बी और सी की वैल्यू 1 1 रहेगी। जब इसके लिए 1 1 वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू 1 है, यानी A1 B1 C1, देन इट बिकम्स टू 7। ये है सारा हिसाब किताब इसका, सर है ना। हाँ, अगर अभी आप 6 का, सपोज को 6 का आप ग्रे कोड लिखो, 6 बाइनरी क्या होगा, 1 1 0, ये 6 है बेटा, ये 6 है ना। 6 का ग्रे कोड लिखो, क्या आएगा, 1 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। 0 तो अगर हम इसको करेंगे फिर 1 + 1 0 आ जाएगा, तो है ना, और 0 + 1 फिर 1 हो जाएगा, तो 1 0 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन
लेकिन हमने जो यहाँ पे एक सेट पैटर्न पहले से फिक्स किया है, तो अब इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर तो सारा पैटर्न हर बॉक्स के लिए अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हम हर एक बॉक्स के लिए नया पैटर्न फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो हमने ग्रे कोड फॉर्मेटिंग फॉलो की है, जो एक पैटर्न हमारा बन गया है, वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने अभी यहाँ पे हम 0 0 ले रहे हैं, फिर दूसरे बॉक्स के लिए हम 1 1 0 कर दें, तो पूरा पैटर्न ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो के मैप ने एक अपना नियम कानून दिया। नियम कानून क्या दिया कि आई वी हैव टू फॉलो अ ग्रे कोड फॉर्मेट इन के मैप। तो ग्रे कोड फॉर्मेट का उन्होंने पहला ग्राफ बना लिया। अब उस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू 7 आई इसकी, तो हमने जस्ट 7 यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे उस ग्राफ के हिसाब से क्या आई, 1 1 0, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई ऑटोमेटिक, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे ना उसमें 4 वेरिएबल में, वहां भी ग्रे कोड फॉलो करेंगे, वहां भी और चीजें चेंज होंगी। तो हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है मैनिपुलेशन। अगर हमने अपने हिसाब से कर लिया, इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट फॉलोइंग द के मैप। अगर हम के मैप को नहीं फॉलो करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वी विल नॉट गेट द आंसर, क्योंकि जो तरीका उसने दिया है उसने अपने हिसाब से दिया है। एंड वी हैव टू फॉलोइंग, हम पढ़ रहे हैं के मैप, अगर के मैप के रूल नहीं फॉलो करेंगे इसका मतलब कि हम उसके नियम कानून नहीं फॉलो करें, इसका मतलब हमारा आंसर गलत आना। ठीक है, तो ग्रे कोड फॉर्मेट पहले वाले में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू डेट, जो यहाँ पे लिखा है ये 1 1, यहाँ 1 1, उसके हिसाब से हम सारे। अब अगर आपको इतना दिक्कत हो तो याद कर लो, 0 1 3 2 4 5 7 6, ऐसे फिर आएगा 8 9 11 12, 8 9 12 11, फिर 10 11 13, इस तरह के, मतलब एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा बाद में। जैसे यहाँ पे 3 के बाद 2 आया, 7 के बाद 6 आया, वैसे यहाँ पे आएगा अब 8 9 11 10 आएगा। ये प्रोसेस सब में चलेगा फिर आगे, क्योंकि बार बार हम फॉर्मेट नहीं चेंज करेंगे, फॉर्मेट चेंज करते ही फिर सब कुछ कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट कैसे बना है अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड। अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड ये नंबर हमने यहाँ पे फीड कर लिए। अब क्या करना है इसमें, अब कोई भी न्यूमेरिकल मानो ये दे रखा है 1 3 5 6, जो मिन टर्म यहाँ पे दे रखे हैं 1 3, उस पे क्या करेंगे, हम 1 1 पुट करेंगे। 1 3 पे भी 1 कर लिया, और 5 पे भी 1 पुट कर लिया, और 6 पे 1 पुट कर लिया। ठीक, जैसे समझ में आया, सबको क्लियर है। अब देखिए ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, तो हम देखें तो ये पास पास में हम इसका ग्रुप बना लेंगे। अब ये 1 बचा, इसके पास में इधर नहीं है, इसके पास में इधर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर है तो ये ग्रुप इसका बन जाएगा। ठीक, अब ये बेचारा अकेला बचा, ना इसके इधर है ना इसके इधर है, अब डायगोनल ग्रुप बनता नहीं है, तो इसकी मजबूरी है इसको अकेले का ग्रुप बनाना, तो ये अकेले का ग्रुप बनेगा भाई मेरे। क्लियर है। अब हाँ, अब सबके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, ये 3 ग्रुप बने हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये 3 ग्रुप बने हैं, तो आंसर में 3 टर्म आएंगे, A प्लस B प्लस C, ऐसे कुछ भी आंसर आएगा। 3 टर्म आएंगे, क्योंकि एक टर्म इस वाले आंसर का आएगा, एक टर्म इस वाले आंसर का आएगा, एक टर्म इस वाले आंसर का आएगा। तो आंसर निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, उसके बाद ऊपर देखेंगे। मान लो हम ये ग्रुप देख रहे हैं, तो इस ग्रुप के लिए इधर देखेंगे। मैं बेटा गलत है, थोड़ा सा गलत है, मैं अभी तुमने एक ग्रुप का आंसर नहीं निकाला है, और उसके लिए फिर ऊपर देखेंगे। प्लस ए। चलो अभी आंसर करेंगे आप लोग, एक बार सबको कोशिश करना है, सबको ट्राई करना है, वरना कोई ट्राई नहीं करेगा। कल मैं किसी से भी पूछूंगा भाई इसका आंसर क्या निकला था, मैं भी जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे मैंने क्वेश्चन क्या दिया था। ठीक है, अब मुझे एक तो सब लोग अटेंडेंस भेज देना, कोई लोग मेरा किताब भेज देना। ठीक है, और 3 वेरिएबल, हाँ 3 वेरिएबल के क्वेश्चन बुक में हैं, आपके पास बुक है तो उसको आज ट्राई करना। चलो मैं एक बता देता हूँ, देखो पहला ग्रुप बताता हूँ। इसके इधर देखेंगे क्या मिलेगा, ए है ना, बार है, तो ये आ गया 0, 0 का हो गया ए बार। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर देखेंगे इन दोनों बॉक्स में, तो ये देखो बी की वैल्यू 0 थी, ये 1 में चेंज हो गई, तो बी तो आंसर में लेंगे नहीं, लेकिन सी यहाँ कॉमन है, सी यहाँ भी कॉमन, तो ये क्या आ गया, ए बार सी। पहला ग्रुप खत्म हो गया, फिर हम प्लस लगा देंगे। ठीक, अब इसी तरीके से इसका आंसर आप निकालेंगे, इसका आंसर आप निकालेंगे।
इतना मैंने आपको हिंट दिया है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। सर यस सर, सर हो गया। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। ए बार प्लस बी बार सी प्लस ए बी सी बार। अभी मैंने पूरा आंसर निकाला नहीं है, ये आ गया ए बार सी बार। नहीं नहीं, ये ए बार सी बार नहीं होगा। देखो देखो कैसे कैसे, क्योंकि इधर से तो सर ए बार ये मिल तो गया ए आपको। बार सी ए बार होगा केवल। हाँ, क्या होगा? पहले वाले का आंसर देखो ओनली भाई। ए बार होगा ना, क्योंकि बी सी की वैल्यू तो नहीं, चेंज हो रही है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना, सी बार को इस जो है ग्रुप ना, इस ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपको ए मिल गया, ए बार। ठीक, अभी हमें ऊपर भी तो चेक करना है। जब ऊपर चेक करेंगे तो इन दोनों यानी कि हमें इसमें चेक करना पड़ेगा ऊपर, इसमें इन दोनों में चेक करेंगे ना, क्योंकि ये ग्रुप बना है इन दो बॉक्स में। ठीक है, इसमें देखो जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब सी में देखो, सी के लिए यहाँ पे बी की वैल्यू सी की वैल्यू 1 है, और यहाँ भी सी की वैल्यू 1 है, तो सी तो कहाँ चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे क्या ए बार सी आएगा बेटा, ए बार सी प्लस। हाँ सर ये अब हाँ हाँ ठीक है, अब ऐसे ही बी सारे बार टर्म ठीक है निकालना। सर। हाँ, अब ऐसे ही सारे टर्म निकालना, फिर मैं कल चेक करूंगा इसके आगे का आंसर क्या है। ठीक है बेटा, अटेंडेंस मुझे भेज दो। ओके बाय बाय। और सामान्य क्वेश्चन को सबको हो समझ गया में सर। आएगा। अभी अभी जिसको समझ में नहीं आया, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल आगे बढ़ते जाएंगे, सब चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, टेंशन मत लो कोई लोग। चलो ठीक थैंक है, यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर।